बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम फ्लोट स्विच के ज़रिए वाटर पंप को कंट्रोल करना सीखेंगे कि हम वाटर पंप को जो है ऑटोमेटिक कैसे ऑन और ऑफ करा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें फ्लोट स्विच के मतलब पता होना चाहिए कि फ्लोट स्विच करता क्या है। दोस्तों, फ्लोट स्विच जो है एक ऐसा कंट्रोल अंसर है जो खुद ब खुद पंप के अमल को कंट्रोल करता है ताकि मुस्तकिल तौर पर पानी के लेवल को जो है कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों, ये टैंक के अंदर भी जो है पंप को लगाया जाता है या ज़ेर ज़मीन पानी निकालने के लिए भी पंप को लगाया जाता है। दोस्तों, जैसा कि इस पिक्चर में बताया गया है, ये टैंक के अंदर ये पंप लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये फ्लोट स्विच है। जो ही टैंक में वाटर टैंक में लेवल ये देखें फुल होगा ऑन और नीचे जाने पे ये ऑफ हो रहा है। इसी तरह ये ज़ेर ज़मीन जो पानी हम ले रहे हैं वो हमारा ये ऊपर वाला टैंक जो ही फुल होगा उस सूरत में ये ऑफ हो जाएगा और जो ही लेवल लो होगा तो ऑन होगा। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये जहन में रखें कि पंप को अगर ज़ेर ज़मीन हम पानी लेकर ऊपर टैंक में भर रहे हैं तो उस सूरत में ये फ्लोट स्विच का फंक्शन इस तरह होगा, क्योंकि जो ही हमारा टैंक फुल होगा उस सूरत में ये पंप ऑफ होगा और जब हम टैंक में लगाएंगे पंप को तो जो ही हमारा लेवल कम होगा तो उस सूरत में ये पंप बंद हो जाएगा। ये दोस्तों अमूमन उन जगह पे लगाया जाता है टैंक के अंदर जहां हमने ऑटोमेटिक जो है पंप को ऑफ कराना होता है। दोस्तों, मार्केट में ये डिफरेंट टाइप्स के मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लोट स्विच अवेलेबल हैं। इस तरह का भी होगा, इस तरह का भी, इसके अलावा ये इस तरह का भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और इस तरह का भी हो सकता है। ये फ्लोट लेवल कंट्रोलर है। ये हाई क्वालिटी जो केबल इसकी और साथ ये एक वाटरप्रूफ जो है एक प्लास्टिक की सील आती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम अभी इसकी कंट्रोल वायरिंग करना सीखेंगे कि फ्लोट स्विच के ज़रिए पंप को हम कैसे ऑन और ऑफ करा सकते हैं। दोस्तों, इधर भी देखें, ये पानी का लेवल जो नीचे और ऊपर हो जाता है तो उस सूरत में ये फ्लोट के लेवल हैं फ्लोट स्विच के। ठीक है दोस्तों, फ्लोट स्विच के अंदर ये रिले होती है। ये रिले है। ये हमने फ्लोट स्विच का सर्किट जब नो पावर टू रिले कोयल, ये रिले एक्चुअली फ्लोट स्विच के साथ ऑपरेट हो रही होती है। ठीक है दोस्तों, ये फ्लोट स्विच है। फ्लोट स्विच जहीं ओपन होगा तो ये रिले भी ओपन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ये देखें हमने ये पंप को सप्लाई इस रिले के थ्रू, ये देखें ये रिले के थ्रू ये पंप की सप्लाई है। दोस्तों, ये हमने इसको न्यूट्रल डायरेक्ट दी हुई है और ये लाइन देखें, ये लाइन इस रिले के थ्रू होके पंप को ऑन हो जो है कराने के लिए आ रही है, क्योंकि फ्लोट स्विच का सिग्नल है रिले ओपन, फुल टैंक हो गया है तो ये पंप ऑफ है। रिले की सोर्स ये देखें हमने इधर इसको न्यूट्रल और इधर इसको
फेस दिया हुआ है। ठीक है, न्यूट्रल डायरेक्ट रिले को दे दी, और ये इसी तरह फ्लोट स्विच जो है ये इस तरह। ठीक है दोस्तों, लेकिन बाज़ फ्लोट स्विच ऐसे भी अवेलेबल है कि जिसमें ये न्यूट्रल देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम जो है और ना ही इधर लाइन देने की ज़रूरत है। बस फ्लोट स्विच का लेवल ऊपर नीचे हो जाता है तो ये रिले ओपन क्लोज होके पंप को बंद करती है। ये अमूमन उस जगह सप्लाई देते हैं जहाँ भी हमने एक्सटर्नल जो है इस रिले को और पूरे सर्किट को कंट्रोल करना होता है दोस्तों। इस तरह दोस्तों ये देखें, जो ही रिले क्लोज होगी, फ्लोट स्विच हमारा क्लोज है। ठीक है, उस सूरत में ये देखें पंप ऑन है। ठीक है दोस्तों, ये देखें। ओके, ये रिले पावर सोर्स का मतलब है कि जहाँ हमने इसको बाहर किसी दूसरी सप्लाई अगर देनी है तो उसलिए अमूमन ये जो आम मिलते हैं फ्लोट स्विच, उनमें इस चीज़ की, इस पावर की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है दोस्तों, आज की जो है वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई होगी, लिहाजा दोस्तों से शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसी तरह हम 3 फेज़ अगर हमारा वाटर पंप है तो उसका भी हम जो है इस तरह वायरिंग करके जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये दोस्तों ये 3 फेज़ ब्रेकर है। ये देखें दोस्तों, ये 3 लाइन्स, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 इस ब्रेकर के थ्रू, और ये ब्रेकर से थ्रू ऊपर होके ये कॉन्टैक्टर है, इससे होके ओवरलोड के थ्रू ये पंप को आ रही है। लेकिन दोस्तों ये देखें, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, और इसका कंट्रोल जो है ये देखें इधर से किया हुआ है। ये पुश बटन है, स्टॉप, स्टार्ट, और ये ऑफ, रन, ट्रिप की जो है इंडिकेशंस हैं। अगर पंप ऑन है तो ये रन वाली इंडिकेशन ऑन होती है, अगर ऑफ है तो ये, अगर ट्रिप हो जाए ओवरलोड, ये ओवरलोड के थ्रू, तो ये इंडिकेशन ऑन हो जाती है। और ये हमारे एक सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है जिसमें मैनुअल और ऑटो की सिलेक्शन अवेलेबल है। इन केस एमरजेंसी ऑफ करना हो तो ये पुश बटन है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने ये देखें, ये लाइन दी हुई है और न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दी हुई है इंडिकेशन को। ठीक है, इसी तरह दोस्तों ये कॉन्टैक्टर को भी हमने दी हुई है। इस तरह ये कॉन्टैक्टर खुद ब खुद ऑन ऑफ होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह 3 फेज़ वाटर पंप को भी हम जो है सप्लाई दे के ऑन ऑफ कर सकते हैं दोस्तों। लिहाजा ये जो है मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।